नमस्कार विद्यार्थी आणि शिक्षक बांधवांनो, पहा इयत्ता 7वीची द्वितीय संकलित मूल्यमापन द्वितीय सत्र ही 50 गुणांची जी प्रश्नपत्रिका आहे ती प्रश्नपत्रिकेचं उत्तरासह स्पष्टीकरण आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। पहा इयत्ता 7वीची हिंदी विषयाची ही 50 गुणांची प्रश्नपत्रिका आहे। अशाच पद्धतीची प्रश्नपत्रिका तुम्हाला या ठिकाणी द्वितीय सत्रामध्ये येणार आहे। पहा प्रश्न पहिला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। गुण आहेत पहा 5। पहला प्रश्न है, जग ने किसकी शक्ति को पहचाना है? उसका उत्तर है जग ने पुस्तक और कलम के शक्ति को पहचाना है। दूसरा प्रश्न है, बादशाह अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे? उन्हें क्या कहा जाता था? अकबर बादशाह के दरबार में 9 मंत्री थे, उन्हें नवरत्न कहा जाता था। बसंत ऋतु आने पर मधुप क्या करते हैं? बसंत ऋतु आने पर मधुप गुनगुन गुंजती है। उसके बाद आर्यन छुट्टियां बिताने कहाँ गया था? आर्यन छुट्टियां बिताने मामाजी के घर आया था। भाषा का अर्थ क्या है? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन को भाषा कहते हैं। इस प्रकार 5 प्रश्न के 5 गुण हमें या इस प्रश्न पत्रिका में दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए उचित शब्द युग्म लिखो। गुण है 4। एक सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे। समारोह में सभी जान पहचान वाले को आमंत्रित किया। अथक परिश्रम से उसने धन दौलत कमाई है। बाजार से बहुत सारे फल फूल खरीद कर लाए। उसके बाद निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। खून पसीना एक करना। इस मुहावरों का वाक्य में प्रयोग, अर्चना ने नवोदय विद्यालय प्रवेश प्राप्त करने के लिए खून पसीना एक कर दिया। प्रश्न दूसरा, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। गुण 4, अवसर, शिक्षामय, गुणवाले आणि अमवा। पा सारा जग टिंब करना हमने सोचा मन में ठानी। सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी। पीली पीली सरसों फूली, अरू बोर अमवा पे छाओ। ऐसे गुणवाले बच्चों को तो हमारे यहाँ सजा नहीं दी जाती। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान किए। इस प्रकार हमें इस रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। उसके बाद नीचे लिखे वाक्य किसने किसे कहे हैं? गुण है 4। हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे, यह रात रानी ने सुनील से कहा। उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है, मामाजी ने आर्यन से कहा। चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ, सेठ ने चित्रकार से कहा। आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज लिया, बीरबल ने बादशाह से कहा। उसके बाद क है, निम्नलिखित कारकों का अपने वाक्य में प्रयोग करो। के और ने। के, वर्षा न आने के कारण दुष्काल पड़ गया। ने, राम ने अपने जीवन में बहुत सफलता पाई। उसके बाद प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। गुण है 2। युद्ध, युद्ध लड़ाई। मोर, मयूर। दुनिया, दुनिया का समानार्थी शब्द है जग संसार। उसके बाद आ है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। अपमान, सम्मान। परतंत्र, स्वतंत्र। पुरस्कार, दंड और सजा। निम्नलिखित शब्दों का बहुवचन रूप लिखो। संस्कृति, संस्कृतियां। रुपया, रुपये। औषधि, औषधियां। उसके बाद प्रश्न 4 है, सही विधान के सामने टिक, ऐसा टिक और गलत विधान के सामने ऐसा चिन्ह लगाओ। तमिल भाषा के शब्द किसी भी भाषा में घुल मिल जाते हैं, यह विधान यह गलत है। तमिल भाषा के शब्द सिर्फ द्राविड़ी तमिल में ही घुल मिल जाते हैं, इसीलिए यह विधान गलत है। नारायणपुर में फोटोग्राफ की एक दुकान थी, यह विधान सही है। बीरबल के न्याय से अकबर खुश नहीं हुए, यह विधान गलत है। जब देश पढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, यह विधान सही है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। बच्चे, यह पुल्लिंगी शब्द है। चाय, यह स्त्रीलिंगी शब्द है। कोयल, यह भी स्त्रीलिंगी शब्द है। यह लिंग पहचानने के लिए 3 गुण का यह प्रश्न था। उसके बाद ये है,
सूचना के अनुसार वाक्य में परिवर्तन करो। रमेश पुस्तक पढ़ता है। भूतकाल, इसका भूतकाल क्या होगा? रमेश पुस्तक पढ़ता था, यह भूतकाल होगा। इसके बाद यह एक समृद्ध गांव था। वर्तमान काल, यह एक समृद्ध गांव है। इस प्रकार का वर्तमान काल का वाक्य हमें बनाना था। बच्चे पाठशाला में जाते हैं। भविष्यकाल, बच्चे पाठशाला जाएंगे। इस प्रकार का भविष्यकाल का वाक्य हमें बनाना है। उसके बाद यह है, अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का नाम बताइए। राष्ट्रीय ध्वज, हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा है। हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। उसके बाद राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गान कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रगान होता तो जन गण मन, और राष्ट्रीय गान है इसीलिए वंदे मातरम। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। उसके बाद प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करो। उसका पहला शब्द है चिड़िया। उसका वाक्य में प्रयोग देखिए, मादा चिड़िया ने कुछ बच्चे किए। उसके बाद संसार, संसार से प्रेम करना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय, राष्ट्रीय शब्द का वाक्य में प्रयोग, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। शिक्षा, मीठा फल पाने के लिए शिक्षा आवश्यक है। इसके बाद निम्नलिखित वाक्य में के सामने उनका प्रकार लिखिए। सदैव सत्य के पथ पर चलो, यह विधानवाचक वाक्य है। उसके बाद इससे हिमालय क्या कहते हैं? प्रश्न चिन्ह, यह प्रश्नवाचक वाक्य है। यदि बिजली आएगी तो रोशनी होगी, यह संकेतवाचक वाक्य है। वह है, निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहा, या ठिकाणी आपल्याला मराठीमध्ये काय दिले आहे? अनुवाद दिलेला आहे। त्याचं हिंदीमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे? ट्रान्सलेट करायचं आहे। पहा आता, सिंह आपल्या गुहेत बसलेला होता। सर्व प्राण्यांनी सिंहांना विनंती केली, महाराज तुम्ही आमचे राजा आहात, आम्ही रोज तुमच्याकडे एक प्राणी पाठवत जाऊ, म्हणजे तुम्हाला आयती शिकार मिळेल। सिंह म्हणाला, ठीक आहे। बरोबर। आता पहा, या ठिकाणी आपल्याला हिंदीमध्ये अनुवाद करायचा आहे, तर या मराठी वाक्यांचा या ठिकाणी आपण हिंदीमध्ये अनुवाद करूया। शेर अपनी गुफा में बैठा था। सभी जानवरों ने शेर से विनती की, महाराज आप हमारे राजा हैं, हम तुम्हें प्रतिदिन एक जानवर भेजेंगे। इसका मतलब है कि आपको आयती शिकार मिलेगी। ठीक है, शेर ने कहा। इस प्रकार हमें इस मराठी अनुवाद का हिंदी में अनुवाद करना था। उसको 3 गुण थे। इस तरह आज हमने इयत्ता 7वीं कक्षा की जो 50 गुण वाली प्रश्न पत्रिका है द्वितीय सत्र की, इसकी पूरी जानकारी ली है। इसी प्रकार का पेपर तुम्हें आने वाला है, इसीलिए यह जो प्रश्न के उत्तर है वह तुम्हें ख्याल में रखना है और अपना पेपर अच्छे तरह से देना है। सबको द्वितीय सत्र की खूब खूब शुभकामनाएं। आपने यह वीडियो देखा इसीलिए आपका धन्यवाद, शुक्रगुजार, आभार, धन्यवाद।